कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। हमारी ओर से आप सभी को नव वर्ष 2022 की शुभकामनाएं और हमारा प्रयास है कि आपका नव वर्ष मंगलमय व्यतीत हो। उसके लिए हम आज मीन राशि का वर्षफल लेके आए हैं। वर्षफल में एक मास के फल के लिए सूर्य का गोचर देखा जाता है, प्रतिदिन के लिए चंद्रमा का और पूरे वर्ष के लिए गुरु ग्रह का गोचर देखा जाता है। राहु एवं केतु से 1.5 साल और शनि से 2.5 साल का गोचर देखा जाता है। सही सटीक फलादेश जन्म कुंडली के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बलवान है और गोचर में वह कमज़ोर स्थिति में चल रहा है और उसका फल कमज़ोर बताया जाता है, तो ऐसा नहीं होता। दूसरे महादशा और अंतर्दशा का प्रभाव भी वार्षिक फल के लिए देखा जाता है। यह एक लगभग अनुमानित होता है। इससे आप अगर कहीं कोई दिक्कत समझ रहे हैं और हमने भी दिक्कत बताया है, तो उसके लिए आपको उपाय जो बताए जाते हैं वो करने चाहिए, जिससे आपका आने वाला वर्ष मंगलमय व्यतीत हो। तो मित्रों, आइए जानते हैं सबसे पहले मीन राशि के लिए सूर्य ग्रह का गोचर। 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 दोपहर 2:29 तक सूर्य आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। यह समय शुभ रहेगा। लाभ, उन्नति, आपके कार्यों में सफलता इस समय में आपको प्राप्त होगी। कार्यालय में आप उन्नति की आशा कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों की कृपा आप पर बनी रहेगी और अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस समय में आपके कार्यों के सफलता होने की एवं रुके हुए कार्यों में भी सफलता आपको प्राप्त होगी। समाज में आपको और भी सम्माननीय स्थान मिलेगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, अर्थात और लोगों से, विशेष रूप से आप यदि पुरुष हैं तो महिलाओं से और महिला हैं तो पुरुषों से अच्छा लाभदायक आदान प्रदान होगा। आप इस दौरान सर्वोच्च सत्ता से भी सम्मान प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। जहां की आशा भी न हो, ऐसी जगह से भी आपको अचानक लाभ होने की संभावना है। समय उत्तम रहेगा। आइए अब जानते हैं नव वर्ष पर चंद्रमा का गोचर। 30 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 सायं 7:17 तक चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। आपको अपने व्यापार तथा कार्यालय में साधारण दिनों से अधिक कार्य करना पड़ेगा। पेट में कोई रोग होने की संभावना है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। मानसिक रूप से आप थकान महसूस कर सकते हैं। आलस्य आप पर हावी हो सकता है। यह सब कुछ होते हुए भी इस अवधि में कुछ आलोकमय भी होगा। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य जैसा पुण्य कार्य सफलतापूर्वक करेंगे। आपको समाज में प्रसिद्धि मिलने की संभावना है। संतान से विवाद अथवा झगड़ा न करें। किसी प्रकार के टकराव में न पड़ें। समाज में अपने सम्मान का ध्यान रखें। मानसिक रूप से आप चिंता व अत्यधिक कार्यभार से परेशान हो सकते हैं। 1 जनवरी 2022 से
3 जनवरी 2022 साय 6:51 तक चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। यह समय अच्छा रहेगा। यह समय इच्छा पूर्ति, लक्ष्य प्राप्ति, भौतिक सुखों को प्राप्त करने का होगा। यदि आप कुछ नया करने की योजना बना रहे हैं तो यही अच्छा समय है। इसमें सफलता आपको निश्चित मिलेगी। इस काल को अनुकूल होने के कारण आप व आपका परिवार सामान्य रूप से सुखी रहेगा। यह समय आपके कार्यस्थल के लिए भी शुभ होगा। आप सम्मान, उन्नति एवं प्रशंसा प्राप्त करेंगे। सत्ता में अधिकारी के पद पर आसीन हो सकते हैं। निर्धारित लक्ष्य आप इस समय में प्राप्त करेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यदि आप महिला हैं तो इस समय गर्भ धारण न करने के प्रति सावधानी बरतें, क्योंकि इस विशेष समय में आपको गर्भपात की यातना झेलनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य इस अवधि में सामान्यतः अच्छा रहेगा। इस अवधि में आपके अति उत्तम आनंद भोजन आदि की प्राप्ति होगी। 3 जनवरी 2022 से 5 जनवरी 2022 शाम 7:54 तक चंद्रमा आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपको अधिक धन व संपत्ति प्रदान कराएगा। यदि आप कृषि से संबंधित कार्य करते हैं तो अधिक उन्नति होगी। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। व्यक्तिगत रूप से यह समय आपको प्रसन्नता, सुख देने वाला होगा। आनंददायक समय रहेगा। परिवार के सदस्यों का मेल मिलाप व पुराने मित्रों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। विवाहित व्यक्तियों के दाम्पत्य सुख की संपूर्ण संभावना है। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह हेतु उपयुक्त आयु के हैं तो आपको आदर्श साथी इस समय में प्राप्त हो सकता है। यह समय घर में समस्त संसारिक सुखों को देने वाला होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पूरे काल में आप मानसिक रूप से प्रसन्न व शांत चित्त रहेंगे। 5 जनवरी 2022 से 8 जनवरी 2022 रात्रि 12:16 तक चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय कठिनाइयों से भरा होगा। खर्चे बढ़ेंगे। अपनी धन संपदा का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी कोई बहुमूल्य वस्तु खो सकती है। अपव्यय से बचें। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति विशेष ध्यान रखें। संभावना है मनवांछित फल न प्राप्त हो। स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। इस काल में आँखों में कोई संक्रमण हो सकता है। विशेष ध्यान रखें। मानसिक रूप से आप बेचैनी अनुभव कर सकते हैं। आप अपने निर्णय लेने में तथा दूसरों से व्यवहार के प्रति सतर्क रहें व आवेश में न आएं। आपकी योजनाओं को कार्यान्वित करने से पूर्व सोच लेना चाहिए। घर पर भी सावधान रहें। ऐसा ना हो कि सगे संबंधियों से व्यर्थ में कोई शत्रुता मोल लें। अपना सम्मान व प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। 8 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 प्रातः 8:50 तक चंद्रमा आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। उनमें से एक है मन पसंद इच्छित कार्यों की पूर्ति। यह काल निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम देगा। सुविधापूर्वक साधन उपलब्ध होंगे। साथ ही आपको शारीरिक सुख साधन, उत्तम वस्त्र आदि संसारिक इच्छाएं पूर्ण करने की वस्तुएं प्राप्त होंगी। इस समय सर्वोत्तम मित्र व परिचित निश्चित रूप से मिलेंगे। विपरीत लिंग वालों से मित्रता का भी पूर्वाभास होगा। इस प्रकार के संबंध आपको शारीरिक एवं भावनात्मक संतुष्टि देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी आम दिनों की तुलना में अधिक आनंद होगा। दाम्पत्य जीवन में आप अपने साथी के प्रेम में वृद्धि की आशा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सौभाग्य सुख, उच्चतम सम्मान इस अवधि में विशेषतः प्राप्त होगा। यह समय आपके व आपके परिवार के लिए
आनंददायक है। अगर कोई घर में रोगी है तो उसको स्वास्थ्य लाभ निश्चय होगा। जीवन में शांति का मनोभाव आपको संतोष प्रदान करेगा। फिर भी प्रयत्न कीजिए कि आप अपनी भावनाओं के प्रति आवश्यकता से अधिक संवेदनशील न बने। आर्थिक रूप से यह समय अच्छा है। पुराने दिए ऋणों, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति तथा कार्य में उन्नति होगी। 10 जनवरी 2022 से 12 जनवरी 2022 रात्रि 8:45 से चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यह विशेष रूप से धन हानि दर्शाता है। अपने व्यय पर विशेष ध्यान रखें। कुछ ऐसी आडंबर युक्त वस्तुएं आपको लुभा सकती हैं, उनसे सावधान रहें। इस दौरान आप लोगों से अपने व्यवहार के प्रति विशेष सतर्क रहें। इन दिनों यदि आप विवाद में पड़ें तो व्यर्थ के झगड़े का रूप ले सकता है। आपके सम्मान के लिए ये अत्यंत नाजुक समय होगा। अपना सम्मान प्रतिष्ठा बचाए रखें। कोई भी असावधानी न करें जिससे आपको ठेस पहुँचे। कार्यालय में बाधाएं आ सकती हैं, आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन यकीन रखें परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, चाहे आप थकान ही महसूस क्यों न करें। शारीरिक रूप से आप स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे। विशेष रूप से आँखों की समस्या हो सकती है। मानसिक रूप से भी सदा की भांति प्रसन्न न रहकर असंतोष की भावना अनुभव करेंगे। इस समय आँखों पर विशेष ध्यान दें। इन दिनों आपको भोजन भी इतना रुचिकर नहीं लगेगा जैसा हमेशा लगता है। 12 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 रात्रि सुबह 9:50 तक चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा का यह गोचर लक्ष्यों की प्राप्ति व प्रयासों की सफलता दिलाने वाला होगा। इस विशेष समय आप कोई विशेष प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह समय धन की दृष्टि से सौभाग्यपूर्ण है। बकाया राशि की प्राप्ति, धन की प्राप्ति तथा कार्यों में सफलता, आर्थिक लाभ की आशा आप कर सकते हैं। घर के लिए भी यह समय सुख से परिपूर्ण है। आपको अति उत्तम भोजन, वस्त्र प्राप्त होंगे। शारीरिक सुख मिलेगा। आपके सामने आने वाली हर परिस्थिति व संपन्न किया गया हर कार्य आपको प्रसन्नता देगा। मन में पूर्ण संतोष होगा। यदि आप पुरुष हैं, स्त्री मित्र और स्त्री हैं तो पुरुष मित्र बनाएंगे और उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। 15 जनवरी 2022 से 17 जनवरी 2022 रात्रि 8:01 तक चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों को देने वाला होगा, अतः स्वयं का व परिवार के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है आपको पेट, चेस्ट में कोई परेशानी हो सके। स्वास्थ्य में गिरावट चिंता का विषय बन सकती है। परिवार के किसी सदस्य अथवा संबंधी का स्वास्थ्य भी आपको परेशान कर सकता है। मानसिक रूप से आप अशांत व आसपास के व्यक्तियों के प्रति शंकित हो सकते हैं। आप विषाद, व्यर्थ का भय, मानसिक पीड़ा को दूर रखने का प्रयास करें। अपने आत्मविश्वास पर उस समय विशेष रूप से भरोसा रखें। अपने मानसिक संतुलन को स्थिरता प्रदान करके बनाए रखें। आर्थिक दृष्टि से यह समय कठिन है। खर्चे बढ़ सकते हैं और आप द्वारा की हुई गलत कार्य आपको परेशान कर सकते हैं। धन सावधानी पूर्वक खर्च करें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। ये दिसंबर के मध्य तक का फलादेश हम इसलिए देते हैं चंद्रमा का, क्योंकि 14 जनवरी को चंद्रमा का गोचर होगा। फिर 1 मास का पूर्ण फलादेश हम फिर आपको बताएंगे। अब चलते हैं मंगल के गोचर की ओर। 5 दिसंबर 2021 से 16 जनवरी 2022
शाम 4:30 तक मंगल आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। यह समय छोटे से बड़े तक शारीरिक कष्ट व पीड़ा का है। इसमें आपको कोई जलन, कमजोरी, शारीरिक शक्ति में कमी आ सकती है। आप मांसपेशियों में दर्द अथवा किसी घाव आदि से पीड़ा सह सकते हैं। मानसिक रूप से अधिकतर आप चिंतित व निराश रहेंगे। आप में से कुछ को विदेश जाकर कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। धन का विशेष ध्यान व सुरक्षा रखें, क्योंकि विशेष रूप से इस समय थोड़ा बहुत नुकसान होने की संभावना है। आपके व्यावसायिक जीवन को भी सही ढंग से व परिश्रम से काम करने की अपेक्षा है। आप में से कुछ को इस समय कुछ समय के लिए कष्टदायी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में अपने पद व गरिमा को बनाए रखने के लिए और दिनों से अधिक परिश्रम आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए व मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। मंगल होगा। 16 जनवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 इस अवधि में मंगल आपके 10वें भाव से होता हुआ गोचर करेगा। यह समय सफलता देने वाला है। इसमें अनेक मिली-जुली मुसीबतें आ सकती हैं, जैसे अधिकारियों का अभद्र व्यवहार, प्रयासों में विफलता, दुख, निराशा, थकान आदि हो सकती है। फिर भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में अंत में सफलता मिल सकती है। आपसे कुछ तो पहले से ही अच्छा कार्य संपन्न करेंगे। कार्य की मांग के अनुसार अपने में से कुछ को यहाँ वहाँ जाना पड़ सकता है। इस काल में आपको प्रतिष्ठा, पद व अधिकार में वृद्धि दिए जाने की संभावना है। आपका नाम अपने अधिकारियों के विशेष कृपा पात्रों की सूची में आ सकता है तथा अच्छे मित्रों का दायरा भी बढ़ेगा। आपका महिमा मंडित गौरव आपके जीवन में कुछ नए मित्र ला सकता है, किंतु स्वास्थ्य आपका ध्यान अपनी ओर अवश्य खींचेगा। ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं, वह स्वस्थ मानसिकता बनाए रखें। आप में से कुछ को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी व शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कुछ भी हो, शत्रुओं को कम समझने की गलती न करें। 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 बुध आपके 11वें भाव में होते हुए गोचर करेंगे। यह धन लाभ व उपलब्धियों का सूचक है। यह समय आपके लिए धन लाभ लेकर आएगा। आप विभिन्न मार्गों से धन प्राप्ति की आशा कर सकते हैं। आपके व्यक्तिगत प्रयास, व्यापार व निवेश आपके लिए और अधिक मुनाफा और अधिक धन लाभ देंगे। यदि आप सेवा में हैं तो या व्यवसायी हैं तो इस विशेष समय में आपके और अधिक सफल होने की संभावना है। आप इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में अधिक समृद्ध होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप स्वयं में पूर्ण शांति अनुभव करेंगे। आप बातचीत व व्यवहार में और भी अधिक विनम्र बन जाएंगे। घर पर भी आप सुख की आशा कर सकते हैं। आपके बच्चे, जीवन साथी प्रसन्न रहेंगे। कोई अच्छे समाचार प्राप्त होने की संभावना है। सामाजिक दृष्टि से भी यह समय अच्छा रहेगा। समाज आपको और अधिक मान सम्मान प्रदान करेगा। अब आते हैं मुख्य फल गुरु ग्रह का। 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 शाम 3:49 से चंद्रमा से मीन लगन में चंद्रमा से लग्नेश होकर गुरु 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए अधिक खर्चे कराने का सूचक है। उतना पैसा आने की आशा नहीं होगी जितना जाएगा। इस सब के अतिरिक्त व्यापार व व्यवसाय में भी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। वह
किसी प्रकार के वाहन से संबंधित भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ धन मांगलिक कार्यों एवं लंबी यात्रा पर भी खर्च करना पड़ सकता है। यह समय आपको अपनी जन्मस्थली व संतान से दूर रहने के लिए विवश कर पड़ सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो अपना पद व स्थान बचा कर रखें। आपको शारीरिक व मानसिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। मन कुछ दुखी रह सकता है एवं किसी भय से आप परेशान हो सकते हैं। ऐसा कोई जोखिम भरा कार्य ना करें। इस दौरान आपके भटक जाने व ऐसा व्यवहार करने का खतरा हो सकता है जो आपके लिए सामान्य नहीं है। आपके चरित्र की गुणवत्ता अस्थायी रूप से कम हो सकती है और अपने निकटवर्ती व प्रियजनों के प्रति आपका रवैया नेगेटिव हो सकता है। समाज आपके विपरीत आ सकता है और समाज में आपका अपमान या अपयश हो सकता है। इसके लिए आपको वीरवार के व्रत लाभदायक रहेंगे। गुड़ और चने की दाल का दान भी आप कर सकते हैं। केले का दान आप कर सकते हैं। 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 यानी कि पूरा साल के अंत तक गुरु आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिणामों का सूचक है। किसी भी प्रकार के रोग से बचने को स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का प्रश्न हो तो जीवन खतरे में न डालें। कोई जोखिम भरा कार्य ना करें। वित्त की दृष्टि से भी यह समय कुछ कठिनाइयों देने वाला है। कोई धन हानि हो सकती है। लंबी यात्रा से आपको बचना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो निराशा ही हाथ लगेगी। व्यवसाय में भी कठिन समय गुजारना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना चाहिए, विशेषकर उच्च पदाधिकारियों से। आपको सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत इस समय में करनी चाहिए। इस समय आपको सरकार का आक्रोश, अपमान व कोई अवनति भी झेलनी पड़ सकती है। अपने पद व प्रतिष्ठा को बनाए रखें। किसी भी मूल्य पर उन्हें खतरे में न डालें। साथ ही परिवार में भी विवाद से बचें, शांत रहें। अन्य व्यक्तियों से व्यवहार करते समय अपने निर्णयों का ध्यान रखें। यह समय मानसिक यातना व अवसाद ला सकता है, अतः अपना उत्साह व जोश बनाए रखें। फिर भी आप में से कुछ को इस समय विशेष समय में पुरानी समस्याओं का हल मिलेगा। आपको बालक के गर्भाधान का समाचार भी मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों को उत्तम सफलता मिलने की संभावना है। आपका सामाजिक सम्मान भी इस दौरान में बढ़ सकता है। तो मीन राशि वालों को धार्मिक कार्य इस समय में करते रहने चाहिए ताकि वर्ष आनंददायक व्यतीत हो। आइए अब जानते हैं मीन राशि के लिए शुक्र का गोचर 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 प्रातः 10:18 से शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय मानसिक संताप, अशांति व बेचैनी को लेकर आएगा। इस दौरान शारीरिक कष्ट हो सकता है। धन के विषय में विशेष सतर्क रहें। ऋण लेने से बचें क्योंकि इस पूरे समय आपकी ऋण में डूबने की संभावना है। शत्रुओं से सावधान रहें। अनावश्यक व्यर्थ के विवाद से दूर रहें क्योंकि इससे कलह बढ़ सकती है व शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। समाज में अपयश व तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है। अपने सगे संबंधियों व महिलाओं के प्रति व्यवहार में विशेष सतर्कता बरतें क्योंकि मूर्खतापूर्ण गलतफहमी शत्रुओं की संख्या बढ़ा सकती है। अपने वैवाहिक जीवन में स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखने हेतु आपको किसी भी विवाद से दूर रहना चाहिए। आपको अपने उच्च अधिकारी अथवा सरकार जनित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने समस्त कार्यों को सफलतापूर्ण संपन्न करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। गाय की सेवा इस समय में आपको विशेष लाभकारी सिद्ध होगी। दुर्गा या लक्ष्मी का पूजन भी आपको हितकारी होगा। अब जानते हैं
शनि का गोचर 24 जनवरी 2020 से शनि आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 29 अप्रैल 2022 प्रातः 7:53 तक रहेंगे। यह आपके लिए शुभ समय है। वित्तीय रूप से यह समय अच्छा है। चाहे आप व्यापार में हो या किसी व्यवसाय में, आपको अप्रत्याशित धन लाभ होने की संभावना है। यह धन लाभ आपके लिए आनंद व और अधिक लाभ प्राप्त करने के अवसर लेकर आएगा। आपको हर प्रकार के प्रयासों में सफलता मिलेगी व योजनाओं में मनोवांछित परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय विशेष में जायदाद प्राप्त होने की संभावना है। जो व्यक्ति गृह निर्माण सामग्री, कोयला, चमड़े आदि का व्यवसाय करते हैं, वे अपने व्यापार में और अधिक मुनाफे की आशा रख सकते हैं। यदि आप सेवा में हैं तो उन्नति होने की संभावना है। उच्च शिक्षा हेतु भी यह समय शुभ है। यह आपके सोच को और भी उत्तम बनाने का समय है। सामाजिक जीवन भी संतोषप्रद रहेगा। समाज में आपका मान स्तर व प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है। आप में से कुछ जो समाज द्वारा विशिष्ट पुरस्कृत एवं सम्मानित होने की संभावना है। यदि आप विवाह इच्छुक हैं तो आपको मनपसंद साथी मिल सकता है, वह विवाह हो सकता है। यदि आप अकेले हैं तो विपरीत लिंग वाले मनोहारी व्यक्ति के साथ मिलन हो सकता है। आपके मित्र आपके सहायक होंगे, वह नए मित्र बन सकते हैं। आपके मालिक व सहयोगियों का आपके प्रति अच्छा व्यवहार रहेगा। पति पत्नी व बच्चे सुख प्राप्ति के स्तोत्र होंगे। आप परिवार की मनोकामना पूर्ण करने वाली वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 दोपहर 2:47 तक शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय धन के लिए परेशान करने वाला है। इस समय व्यर्थ के व्यय व धन बर्बादी से आपको बचना चाहिए। यदि आप कृषि या कृषि से के उत्पादकों से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। भोजन सामग्री भंडार में संचित कर ले, क्योंकि कठिनाइयाँ के समय इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि की उपेक्षा न करें, तुरंत उपचार कराएं। आपके पैरों व नेत्रों की विशेष देखभाल की आवश्यकता है। कामकाज अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के प्रति सावधान रहें। आप में से कुछ को अपने कार्यस्थल पर नाकामी प्राप्त हो सकती है। यात्रा का योग है। आप में से अधिकांश को विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है व परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, परंतु अधिकतर व्यक्तियों के लिए यह यात्रा महंगी पड़ेगी। घर में शांति बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि आप सब जनों से विवाद कर सकते हैं। आप में से कुछ गहन चिंतन व जीवन के प्रति उत्साहहीन की संभावना है। गंभीर निर्णय लेते समय यह असाधारण सावधानी बरतने का समय है। कोई भी निर्णय बड़ा सोच समझकर आपको इस समय में लेना चाहिए। 12 जुलाई 2022 से साल के अंत तक 17 जनवरी 2023 तक शनि आपके 11वें भाव में पुनः गोचर करेंगे। यह आपके लिए फिर शुभ समय है। वित्तीय रूप से समय अच्छा जाएगा। चाहे आप व्यापार में हो या किसी व्यवसाय में, अप्रत्याशित लाभ होंगे। यह समय लाभ के लिए आनंद और अधिक लाभ प्राप्त करने के अवसर पुनः आपको प्रदान करेगा। आपके हर प्रकार के प्रयास सफल होंगे। परियोजनाओं में मनोवांछित परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय प्रॉपर्टी आदि में वृद्धि होने की संभावना है। अगर आप गृह निर्माण सामग्री, कोयला, चमड़े आदि का व्यवसाय करते हैं तो अपने व्यापार में आपको अधिक मुनाफा होगा। यदि सेवा में हैं तो पुनः उन्नति प्राप्त होने के योग होंगे। उच्च शिक्षा हेतु यह समय शुभ है। सामाजिक जीवन भी संतोषप्रद रहेगा। अगर उस थोड़े से बीच के समय को छोड़ दें तो शनि का यह पूरा गोचर आपके लिए शुभ फलदायी ही रहेगा। आइए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि के लिए राहु का गोचर फल।
19 सितंबर 2020 से 17 मार्च 2022 तक राहु आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। यह शुभ समय का सूचक है। वित्तीय रूप से समय उत्तम रहेगा। आपको अनेक जाने व अनजाने स्रोतों से धन प्राप्ति होने की आवश्यकता है। जहाँ तक कि शत्रुओं से भी धन लाभ होगा। यदि सेवा में है तो वेतन में वृद्धि की आशा इस समय में आप कर सकते हैं। अतिरिक्त लाभ की संभावना है। कार्य में प्रगति की संभावना है। आपकी योजनाओं में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके सहकर्मी तथा वरिष्ठ अधिकारी भी आपके साथ सहयोग करेंगे। आपकी कार्य कुशलता व कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धि की ओर विशेष ध्यान आकर्षित होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हर समस्या से आप साहसी मुक्त हो जाएंगे। सामाजिक दृष्टि से भी समय अच्छा है। आपकी प्रतिष्ठा में समाज में यश में और अधिक वृद्धि होगी। घर मानव सुविधाओं का पर्याप्त होगा। घर में शांतिदायक वातावरण का आनंद उठाने की संभावना है। यह समय इसलिए भी उत्तम माना जा सकता है क्योंकि कई शुभ अवसर आपके घर पर आएंगे। कार्य पूर्ण करने में भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। यदि आप विपरीत लिंग वालों से प्रेम अनुराग की मनोकामना रखते हैं तो यही समय हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको बीमारी से आपकी बीमार पत्नी बच्चों को पुनः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। 19 सितंबर 2020 से 17 मार्च 2022 सुबह 6:21 से केतु आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। अन्य प्रभावों से के अतिरिक्त यह छोटी मोटी शारीरिक व्याधियों व मानसिक परेशानियों का समय है। धन संबंधी आपको सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यदि आप अपनी कमाई को लॉटरी सट्टेबाजी में लगाएंगे तो हानि हो सकती है। धन को संभाल कर सुरक्षित रखें क्योंकि इस विशेष समय में हानि होने की संभावना है। 17 मार्च 2022 से साल के अंत तक राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यह वित्तीय, शारीरिक व सामाजिक तीनों पक्षों के लिए कठिन समय होगा। इस समय अपने व्यय पर नज़र रखें। अपनी हर चीज़ की देखभाल ध्यान से रखें। अनजान लोगों से बचें व भोजन भी सावधानी पूर्वक करें क्योंकि इसमें फूड पॉइजनिंग आदि होने की संभावना है। आपसे अधिकांश की पति का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। यही समय है जब आपको मुकदमेबाजी से दूर रहना चाहिए। 17 मार्च 2022 से 29 नवंबर 2023 इस अवधि में केतु आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। यह शारीरिक कष्टों का सूचक है। इस दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुखार, बदन दर्द आदि रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मानसिक रूप से भी आप कोई परेशानी प्राप्त कर सकते हैं। आपके निवास स्थान पर घटित कोई घटना विवाद का कारण बन सकती है। व्यय पर आपको नज़र रखनी चाहिए। तो मित्रों, ये हुआ मीन राशि वालों के लिए 2022 का वर्षफल। हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज हमारी 12 राशियों की मेष से मीन तक जो सीरीज थी वो पूर्ण हुई। अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नव वर्ष आपका मंगलमय रहे, यही हमारी भगवान से आप सबके लिए प्रार्थना है।